नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और आज की हमारी वीडियो है दोस्तों डोर टू डोर सेल के बारे में। दोस्तों सेल वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे इंश्योरेंस सेल करना, डायरेक्ट सेल जिसको बोलते हैं, कोई कंपनी का प्लान सेल करना, या फिर किसी कंपनी के जैसे कुरकुरे चिप्स की कंपनी होती है, दुकानों पे जाके हम कस्टमर बनाते हैं दुकान वाले को। तो हर सेल का अलग अलग हिसाब होता है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों डोर टू डोर सेल के बारे में। और डोर टू डोर जो सेल होती है दोस्तों सबसे हार्ड मानी गई है दोस्तों, सबसे कठिन मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि डोर टू डोर सेल के अंदर हमें एक बारी फर्स्ट टाइम ही कस्टमर से मिलना होता है और फर्स्ट टाइम मिलने में ही हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है दोस्तों। इसीलिए डोर टू डोर सेल को सबसे हार्ड और सबसे कठिन माना गया है दोस्तों यदि आप डोर टू डोर सेल में हैं और आपके प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर पाते हैं, बार बार में आपका कॉन्फिडेंस जो लूज होता है या आप सेल नहीं कर पाते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है दोस्तों। जब भी हम डोर टू डोर सेल में होते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं, सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, आपकी जो पर्सनैलिटी है एकदम वेल होनी चाहिए दोस्तों, अच्छी होनी चाहिए। शेविंग बनी हो, टाई वाई एकदम फंटेस्टिंग आप लगने चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब भी हम किसी का दरवाज़ा नॉक करते हैं और वो अंदर से आता है और हमें देखता है, यदि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी दोस्तों तो वो आपको एंट्री देगा, वरना नहीं देगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन। जब भी आपको आप भी किसी को देखते हैं, कोई आपको अच्छा लगता है, पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, तो आपका भी मन करता है कि आप उससे बात करें। यदि दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों यदि आप डोर टू डोर सेल में हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करिए, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाइए। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी के पास जाएंगे, किसी का दरवाज़ा नॉक करेंगे या बेल बजाएंगे, कोई भी अंदर से आता है, अंदर से आते ही सबसे पहले तो आप उसको अच्छी एक स्माइलिंग फेस दीजिए, नमस्कार सर, ऐसे। उसके बाद क्या है दोस्तों, अच्छी स्माइलिंग फेस दीजिए, फिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए स्माइलिंग फेस, आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ विद स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए दोस्तों। और फिर दोस्तों यदि कस्टमर आपको एंट्री देता है, उसके बाद आपके आता है नंबर आपके प्रोडक्ट का, उसकी प्रेजेंटेशन दीजिए। प्राइस बताने का जो तरीका है पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, प्राइस कैसे कस्टमर को बताते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमें उसी 5, 7, 10 मिनट के अंदर ही कस्टमर को इम्प्रेस करना होता है और अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार में ही कस्टमर को देना होता है दोस्तों। तो उसमें कई सारी समस्याएं आती हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, हम एक कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको दिखाते हैं, प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार होता है, और तभी उसका कोई पड़ोसी आता है और वो कहता है नहीं। उसी टाइम हमें उस पड़ोसी को भी इम्प्रेस करना होता है, फिर हमें उसको मनाना होता है। तो ऐसे करके दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई दूसरा आता है, कस्टमर प्रोडक्ट को ले लेता है, कोई दूसरा उसका पड़ोसी आता है और वो नेगेटिव उसको कर देता है। तो दोस्तों आप क्या करें, यदि आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दे चुके हैं यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि आप चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए। तो दोस्तों आप वहाँ पे चाय न पिए, क्योंकि यदि आप चाय पीने लगे और फिर कोई पड़ोसी उसका आता है और वो उस प्रोडक्ट को देखेगा और वो उसको नेगेटिव कर सकता है, और यदि नेगेटिव करेगा तो आपके प्रोडक्ट को वापस कर सकता है कस्टमर। इसीलिए आपने प्रोडक्ट किसी कस्टमर को दिया है डोर टू डोर सेल में, तो उसके पास न बैठे, अपना टाइम खराब न करें, न चाय पिए। क्योंकि दोस्तों जितना टाइम कस्टमर को डोर टू डोर सेल में हम उसके पास होते हैं प्रोडक्ट देने के बाद, उतना ही उसका कस्टमर का नेगेटिव होने के चांस होते हैं। इसलिए कस्टमर को प्रोडक्ट दीजिए और तुरंत वहाँ से निकल लीजिए। सबसे पहला रूल है दोस्तों डोर टू डोर सेल का। और कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम डोर टू डोर सेल में होते हैं, एक ही गांव में जैसे या किसी या शहर में गली में 4, 5, 7 आंटियाँ बैठी होती हैं, हम अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं और एक आंटी को पसंद आता है और एक प्रोडक्ट हम वहाँ पे दे देते हैं एक आंटी को। तो दोस्तों वहाँ पे आसपास में 3, 4 आंटियाँ या फिर अंकल होते हैं, एक को देख के दूसरे भी 2, 3, 4, 5 हमारे एक ही जगह वहाँ पे सेल हो जाते हैं। लेकिन यदि ऐसे 4, 5 लोग कहीं पे आपको दिखते हैं, आप उनके अंदर से जो आपको सबसे सीनियर और सबसे समझदार लगता हो उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए और उसकी इम्पल्स क्रिएट करिए। यदि आपने उस एक को प्रोडक्ट दे दिया तो वहाँ पे आपके 4 से 5 प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। डोर टू डोर सेल में और दिक्कतें क्या आती हैं दोस्तों, यही दिक्कत आती हैं, जैसे
भाई प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, कस्टमर के पास न बैठे, क्योंकि दूसरा कस्टमर आके उसको कोई नेगेटिव कर दे तो आपका प्रोडक्ट वापस हो जाता है। और दोस्तों यदि आप जैसे कई बार क्या होता है, आप डोर टू डोर सेल में होते हैं और आपने जैसे कस्टमर को दिखाते दिखाते आपने 10 कस्टमर को 20 कस्टमर को दिखाया, आपका एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो दोस्तों आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस आपका गिरने लगता है। उस टाइम क्या करें दोस्तों, थोड़ी देर कहीं पे बैठें, चाय पिएं, कुछ खाएं, रिफ्रेशमेंट कुछ लें, उसके बाद फिर जैसे शुरू करें। और दोस्तों कई बार होता है जैसे आप पहले 10 कस्टमर से मिले, एक भी प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हुआ, फिर उसके बाद फिर आप 5 कस्टमर से और मिलते हैं, तो उन 5 कस्टमरों के अंदर हो सकता है आप 7-8 प्रोडक्ट सेल कर दें। तो डोर टू डोर सेल में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें होती हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, लेकिन आप कंटिन्यू उसको करते रहते हैं, क्योंकि दिक्कतें हर रोज़ आपके सामने आएंगी, हर रोज़ आपका दिमाग खराब होगा, हर रोज़ आपका माइंड खराब होगा, लेकिन आप उसमें लगे रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, तो उसमें अच्छे पैसे भी कमाते हैं दोस्तों आप। तो इसलिए दोस्तों यदि आपको डोर टू डोर सेल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी वीडियो पे नीचे कमेंट करें और उस समस्या का समाधान 100% हम आपको देंगे। और दोस्तों यदि आप डोर टू डोर सेल में या किसी भी सेल में हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो जितने भी हमारी वीडियो आएंगी वो सेल से रिलेटेड होंगी, सेल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनसे रिलेटेड होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।